तो दोस्तों मैं बाई कर रहा हूँ बैंक निफ्टी का 50,900 का कॉल ऑप्शन 378 रुपये के भाव पे। तो यहाँ पे मैं इसको बाई कर लिया। ओके, तो बाई करते ही सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि अपना ट्रेड को हम सेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे 340 रुपये का, यानी कि यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 40 रुपये का है। और यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो पहला टारगेट हमारा 60 रुपये का है और दूसरा टारगेट हम 80 रुपये का लेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे मैनेज करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो अगर आप 40 रुपये का स्टॉप लॉस देने को तैयार हो तो यहाँ पे 80 रुपये का टारगेट आप डिजर्व करते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 40 रुपये का टारगेट दे रहे हो, 20 रुपये या 40 रुपये ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो रहा है। एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही रहोगे हमेशा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 दिन 3 दिन लॉस हो, लेकिन आप अगर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे तो आप एक दिन प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमारा 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, तो वेट करेंगे यहाँ पे टारगेट का, देखेंगे स्टॉप लॉस देगा टारगेट। ठीक है दोस्तों, इसका लॉजिक बहुत बढ़िया है ट्रेड का। जैसे ही मेरा सेटअप बना मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, 369 का यहाँ पे हाई लगाया, 370 रुपये का, तो यहाँ पे 400 रुपये से थोड़ा सा रह गया, तो वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा सेटअप रहता है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। ठीक है, तो वेट करेंगे, देखते हैं। अभी तो यहाँ पे मेरा सेटअप बना है, देखते हैं अगर ये चलता है तो ठीक है, वरना देखो मार्केट के हाथ में साइडवेज भी हो सकता है, यहाँ से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये 1% की रैली दे चुका है और ट्रेंड अच्छा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, तो वेट करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, नीचे आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वेट करेंगे यहाँ पे। पहले देखो बहुत लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड ले रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। जैसे दोस्तों बहुत लोग गलती क्या करते हैं, मैं भी गलती करता था और इसको मैं अभी सुधार रहा हूँ। ठीक है, और हमेशा के लिए मैं अभी ये सुधार दूंगा दोस्तों। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैं हमेशा हार जाता हूँ, मैं बार बार कभी प्लान करता हूँ मैं, कभी कभी दोस्तों मैं सोचता हूँ कि इसको को फॉलो करूँ, कर नहीं पाता, लेकिन इस बार मैं करूँगा। ठीक है, नीचे आ रहा है देख सकते हो, तो अभी वेट करेंगे प्रॉपर एसएल का या टारगेट का। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पे ही कट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लॉस में चल रहा है, यहाँ पे 400-500 रुपये के आसपास लॉस में चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे पीपल मतलब कट ही कर देते हैं कि यहाँ पे सोचते हैं अगर मेरा स्टॉप लॉस ही हिट ही हो जाएगा तो कट कर दें। ठीक है, देख सकते दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 4 रुपये से स्टॉप लॉस रहेगा, ज़्यादा नहीं, 4-5 रुपये से स्टॉप लॉस रह गया है। ठीक है, तो कोई नहीं दोस्तों, देख सकते 2 रुपये से यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रह गया, तो वेट करेंगे, कोई बात नहीं। ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो मार्केट के हाथ में वो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, आप अपना स्टॉप लॉस को प्योरिटी दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने एक ही जगह फिक्स कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं टारगेट को मैनेज करूँगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस फिक्स रखूँगा। जैसे अगर ये ट्रेड चलेगा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, लेकिन मैं मैनेज करूँगा अपने टारगेट को, टारगेट बड़े लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस तो हमारा है ही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 40 रुपये का। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से 40 रुपये लूँ तो फिर यहाँ पे मेरा कोई फ़ायदा नहीं बनता, यहाँ पे फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों अभी लॉस में चल रहे हैं 300 रुपये के आसपास, तो वेट करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एसएल को फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, फिर दोबारा यहाँ पे 2-4 रुपये से हमारा एसएल रह गया है, हिट कर सकता है, वैसे चांस तो है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो जाए कोई चांस वो भी नहीं है। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथ में कहीं से भी रिवर्सल दे सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऊपर जा रहा है, डब्लू पैटर्न सा बना रहा है। ठीक है, 260 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, यहाँ पे 200-250 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, 230 रुपये के आसपास, तो वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो मार्केट के हाथ में वो कहीं से भी रिवर्स होता है। दोस्तों देखो ये मैंने 10 दिन का चैलेंज लिया है, मैंने बोला भी है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ प्योरिटी दूंगा, फॉलो करूँगा, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करूँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम 500 रुपये से 200 रुपये के लॉस में आ चुके हैं। देखो एक ही कैंडल यहाँ पे, देखो हमारा एसएल यहाँ फिक्स है और यहाँ पे हमारी कैंडल की बात होती है। ठीक है दोस्तों, देखो ये एक आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, देखो 150 रुपये के लॉस में आ चुके हैं दोस्तों, अभी ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं चला। ठीक है, 130 रुपये 120 रुपये के आसपास आ चुका है, 100 रुपये के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, देखो दोस्तों कहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे हाथ में नहीं होता दोस्तों, देखो मैं एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ अपनी। दोस्तों देखो मार्केट में नंबर्स का गेम है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स का ये गेम है। अगर आप यहाँ पे एसएल यहाँ पे आप देखोगे 300, 400, 500 का मेरा लॉस चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स का ये गेम है। नंबर्स दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े लोग 1 लाख से 2 लाख से ट्रेड करते हैं, वो नंबर्स नहीं देखते, वो कैंडल्स को देखते हैं, कैंडल्स की साइजिंग देखते हैं, क्या कैंडल सही बन रही है, ट्रेड सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों हम नंबर्स देखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिटेलर यही गलती करते हैं, वो नंबर्स देखते हैं कि 150, 200, 500 लॉस चल रहा है, वो कट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन कैंडल्स की मोमेंटम नहीं देखते, एक साइकोलॉजी नहीं समझते, एक सेटअप को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, इसीलिए दोस्तों वो लॉस में रहते हैं। ठीक है, मैं भी दोस्तों लॉस में हूँ, मैं अपनी क्यों यहाँ पे बढ़ाई करूँ। ठीक है, तो वेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 250 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है। दोस्तों देखो जैसी वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से लॉस तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, और ये अगर वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होती 200-300 रुपये का लॉस होता, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, नीचे आ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, लग तो रहा है ऐसे लेट कर सकता है, तो इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो दोस्तों आज मैंने जो एक ही ट्रेड किया यहाँ पे, जिसमें दोस्तों हमें 560 रुपये का लॉस हुआ, जिसमें 50 रुपये की ब्रोकरेज लगी, 60 रुपये की ब्रोकरेज लगी। तो दोस्तों जानते हैं इस ट्रेड को लेने क्या लॉजिक था, क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था, तो जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या था ट्रेड लेने का लॉजिक, आइए समझाता हूँ। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। दोस्तों मैंने जो आज एक ही ट्रेड लिया था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ, और एसएल हिट करने के बाद ही एग्जैक्ट ये थोड़ा प्रॉफिट में गया, फिर ये साइडवेज हो गया। ठीक है, तो इसको लेने का लॉजिक क्या था, आइए वो मैं समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ठीक है, वैलिड ट्रेंड लाइन दिख रही है दोस्तों, बड़ी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, लॉजिकली ट्रेंड लाइन है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखो, मार्केट जो 1% अप था। ठीक है, 1% यहाँ पे अप था मार्केट बिल्कुल, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम ये ट्रेंडिंग रहता है 1% के बाद। ठीक है, मतलब रैली पे रैली
होती जाती है 1% के बाद ये 1.5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से कहने का मतलब दोस्तों 1% होने के बाद गिरने के चांस कम हो जाते हैं, तो मैं बेसिकली ट्रेंड के साथ जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक बताता हूँ क्या था यहाँ पे दोस्तों, क्या होता है मैं उसको अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों मैं देखो टेक्निकली बेस पे ट्रेड लेता हूँ, मैं कभी इंडिकेटर बेस पे किसी पे ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। मैं टेक्निकल देखता हूँ प्रॉपरली, ठीक है दोस्तों। मेरे सेटअप बहुत अच्छे वर्क करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था मार्केट, इसको एक जोन को सपोर्ट ले रहा था और ऊपर एक जोन बन चुका था, मतलब बेसिकली साइडवेज जोन में आ चुका था, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे जो मेरा व्यू था, मुझे लग रहा था मार्केट साइडवेज नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अभी 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, मार्केट एक तो 1% अप है, ठीक है। यहाँ पे 1% अप है, तो दोस्तों यहाँ से साइडवेज होने के कोई चांस नहीं बनते, ठीक है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन ये साइडवेज नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है, 1% अप होने के बाद। और दोस्तों दूसरी बात देखोगे यहाँ से, तो अभी रजिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है, रजिस्टेंस काफ़ी दूर है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लग रहा था एक रैली पेंडिंग पड़ी है, ये प्राइस एक्शन बना के एक रैली पेंडिंग पड़ी है, तो मैं इस टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, और दोस्तों एक ऐसे करके डबल टॉप पैटर्न सा बन रहा था, आप लोगों को नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको डबल टॉप पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये बनाया, फिर ये ऐसे डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाया था, मान सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मेरा व्यू था कि मार्केट जो यहाँ से देखो, एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, डबल टॉप सा पैटर्न बनाया, वहाँ भी सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा व्यू था दोस्तों कहीं ना कहीं ये रेंज ब्रेक हो सकती है इजीली, और यहाँ से दोस्तों मैंने यहाँ के आसपास अपनी एंट्री प्लान कर ली थी इस ट्रेड में। जैसे ही इसने ये जोन निकाला, मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान करी, और दोस्तों मेरा टारगेट इसको हाई का था, यहाँ पे मान सकते हो ये वाला टारगेट था मेरा, जो मैंने बताया था। मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान कर रहा था, मार्केट बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं इस टारगेट के लिए प्लान कर रहा था, और दोस्तों कुछ भी नहीं था इसके लिए टारगेट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 1% मार्केट अब बैठा है, तो कहीं ना कहीं 1.5% की रैली भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा बड़ा टारगेट था यहाँ पे। और क्या होता है दोस्तों, मैं उसका रीज़न बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से ये रेंज थी, इसी को ये रेंज में आया, और यहाँ से दोस्तों ये नीचे जो आया थीटा डी के हुआ, यहाँ पे मोस्टली मेरा 40 रुपये का एसएल चला गया। दोस्तों मेरा एसएल तो वैसे लॉजिकली ये बनता है चार्ट के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे जो प्रीमियम था वो यहीं एसएल हिट कर चुका था, ठीक है, 40 रुपये का। तो यहाँ से देखते हो तो एग्जैक्ट एसएल हिट करने का दोस्तों ये कुछ गया था, 40 रुपये के अराउंड प्रॉफिट दिया था, ठीक है। 40 रुपये देने के बाद फिर ये क्या किया, मैं पूरा आपको चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो क्या होता, पूरा दिन मार्केट एकदम रेंज बाउंड हो गया, साइडवेज सा मार्केट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप करने लगा। और दोस्तों मैं कल का बताऊँ दोस्तों, कल लग रहा है मुझे साइडवेज ही रह सकता है, या ठीक है, वॉलेटिलिटी तो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हमको देखो मार्केट के जो 3 फेज होते हैं, ट्रेंडिंग, वॉलेटिलिटी, साइडवेज, ठीक है। तो अब 2 फेज तो हो चुके हैं, ट्रेंडिंग हो चुका है, वॉलेटाइल हो चुका है, साइडवेज की बारी है, तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन अभी साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कल और परसों देखता हूँ, अवॉइड करूँगा। मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे को ट्रेड करूँ या मंडे को करूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो बहुत अच्छा दोस्तों ये सेटअप 90% ही एक्यूरेसी के साथ सेटअप वर्क करता है दोस्तों। मैं इसको, और एक मेरी खुद की इसमें कुछ और भी है, ठीक है, वो दिखाना भूल गया मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे डबल टॉप सा पैटर्न था, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, और एकदम से ये जोन निकाला, तो मैं इसके ऊपर अलर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने प्लान किया, ठीक है। दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करता है मैं इसका बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट ऑफ टाइम ये रेंज को ईजिली ब्रेक कर देता है, देखो एक बार, 2 बार, तो तीसरी बार में ईजिली ब्रेक कर देता है। बट ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो गया, और अगर ये यहीं से रिवर्स होता है, ऐसे कर जाता तो ठीक था, लेकिन नीचे आया काफ़ी, फिर ये इस जोन के आसपास ये साइडवेज सा होने लगा, तो मैं सोचा अब ये साइडवेज होता है। फिर मैंने दोस्तों ट्रेड किया ही नहीं, बेसिकली मैंने बोला भी है कि मैं एक ही ट्रेड करूँगा। मैंने एक चैलेंज लिया है 10 डेज़ का, जिसमें आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पे हो तो आप, मैं यूट्यूब पे भी प्रॉपर वीडियो डालूंगा, ठीक है, लॉजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों एसएल गया हमारा यहाँ पे 350-370 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाया। लेकिन दोस्तों देखो, अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 40 रुपये का एसएल ले रहा हूँ, तो 370 रुपये का कोई प्रॉफिट नहीं बनता, ठीक है। एटलीस्ट 600 रुपये का प्रॉफिट तो मिलना चाहिए, तो मैं थोड़ा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करता, लेकिन मेरा टारगेट नहीं है, टारगेट मेरा बड़ा ही रहेगा दोस्तों। देखो अभी मेरे को लॉसेज हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना सीख गया ना आज से ही, दोस्तों मैं बड़े टारगेट ले सकता हूँ, ठीक है। देखो 10 में से अगर हमारे 5 टारगेट भी बड़े हिट होते हैं, तो दोस्तों वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, ठीक है, बेसिकली स्कैल्पिंग के जरिए, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, बड़े बड़े ट्रेड होल्ड करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते दोस्तों 1% की रैली थी, ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, डबल टॉप पैटर्न में सेलर्स ट्रैप हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं प्राइजेक्शन भी यही था, ऐसे करके लग रहा है। और रजिस्टेंस देखो काफ़ी दूर था, टाइम भी मार्केट के पास काफ़ी था, ठीक है। यहाँ से देखोगे 1 मिनट, ठीक है, यहाँ से देखोगे तो ये रजिस्टेंस काफ़ी दूर है अभी। और यहाँ से टाइमिंग क्या हो रही थी, टाइमिंग 11 बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रैली पेंडिंग पड़ी थी, मुझे लग रहा है 11 बजे के बाद 1 बजे वाली रैली हो सकती है, ठीक है। तो ये रैली के चक्कर में दोस्तों मैंने यहाँ ट्रेड लिया। अब ऐसा लुट जो भी है, ठीक है, मार्केट के हाथ में हमारा सेटअप बना, हमने ट्रेड लिया, और मोस्ट ऑफ टाइम ये सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं इसका बैक टेस्ट डाटा निकाल के रखा हूँ, ठीक है, अभी। और यहाँ पे देख सकते हो साइडवेज सा हो गया, और मेरा दोस्तों कल का कोई प्लान नहीं है, मार्केट का साइडवेज ही रह सकता है, ठीक है।
दोस्तों अब मैं आपको अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, मुझे कितना लॉस प्रॉफिट हुआ है सारा कुछ में, ठीक है, मेरा कितना बैलेंस बचा है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं दोस्तों, देख सकते हो ऑर्डर्स में, यहाँ में दोस्तों 563.25 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है, 25 पैसे का, ठीक है। यहाँ पे हमारी 377 रुपये बाइंग थी, 340 पे हमने सेल किया, यानी कि यहाँ पे हमारा 37 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हुआ है इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा कैपिटल जो बचा है देख सकते हो 9,397 रुपये बचा है, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा 9,400 रुपये के आसपास पैसा बचा है, ठीक है, फंड बचा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे।